8वां श्लोक। धर्म सुनिष्ठिता पुंसाम विश्वक्सेना कथा सुया नोत्पाद यदे इति रीतिम श्रम एवा ही केवलम। मनुष्य द्वारा अपने पद के अनुसार संपन्न की गई वृत्तियां यदि श्रीमद् भागवत श्री भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न ना कर सकें तो वह निरी व्यर्थ का श्रम होती है। तो आजकल प्राय ऐसा हो गया है, लोग समय का नाश कर रहे हैं। अंग्रेजी में कहती हैं किलिंग द टाइम्स, समय को मार रहे हैं। किसी का भी आकर्षण भगवान की ओर नहीं हो रहा, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, जो सुखदेव महाराज भागवत महापुराण के इस श्लोक में बता रहे हैं। क्योंकि मूर्ख लोगों को ना तो आत्मा की कोई जानकारी होती है और ना ही इसकी वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस प्रकार परे है। फलस्वरूप वे अपनी अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं होते। मूर्ख लोग जो हैं, और प्राय हम मूर्ख बन गए हैं, आत्मा का कोई ज्ञान नहीं, कोई जानकारी नहीं आत्मा की। कितना स्पष्ट है, जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, ये शरीर कार्य करना बंद कर देता है, ये सड़ना गलना शुरू हो जाता है। अगर इसका अग्निदाह नहीं किया जाए, जमीन के अंदर ना रखा जाए, तो ये सड़ना गलना शुरू हो जाता है। तो मूर्खों को कोई ज्ञान नहीं है, कोई आत्मा का कोई जानकारी नहीं है। तो मूर्ख लोग जो हैं, और ना ही इसकी कि वह शरीर तथा मन के विचार क्षेत्र से किस प्रकार है, परे है। ये शरीर और मन के क्षेत्र से वो परे है, ये उसको कोई जानकारी नहीं। फलस्वरूप वे अपनी अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते। जो भी आदमी जो कार्य करता है, उसको उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं है। सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि तभी होगी जब आत्मा को संतुष्ट किया जाएगा। प्रभुपाद कृपा से एक बात हम कहते हैं, दो बातें हैं। एक है भोजन, नित्य प्रति हम नियम से करते हैं, एक नहीं 2-3 बार करते हैं। और एक है भजन। भोजन शरीर को चलाने के लिए है और भजन आत्मा की पुष्टि के लिए है। लोग भोजन तो करेंगे लेकिन भजन की तरफ ध्यान किसी का नहीं है। तो भूले भटके लोगों का ध्यान भजन की ओर लगाने के लिए भगवान बड़ी कृपा करके स्वयं आते हैं और कई बार अपने प्रतिनिधियों को भेजते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद। क्यों आते हैं भगवान, क्या जरूरत है उनको? हम सब उन्हीं के हैं,
हम जितने भी हैं संसार में लोग सब भगवान के हैं, लेकिन कईयों के कर्म बड़े ही जघन्य हैं और वो उनसे ऊपर नहीं उठ सकते, गति बड़ी उनकी खराब रहती है। भारत में भी लोगों के कर्म खराब हो रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा अंतर है। ये जो भूमि है ये बड़ी विशेष भूमि है। अब जैसे हम सब लोग वृंदावन में रह रहे हैं, ये भूमि जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं तो अपने धाम को भी साथ लाते हैं। तो ये विशेष भूमि है, ये दिव्य भूमि है। तो संसार में प्राय लोग जो हैं जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते, लेकिन ये बात सिद्ध करने के लिए कि भगवान के भक्त जो शुद्ध भक्त हैं उनमें भगवान शक्ति देकर भेजते हैं, तो वो सारी दुनिया को बता देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने सारी दुनिया को बता दिया कृष्ण के बारे में और लोगों को नियमों का पालन करना सिखा दिया। लोग नियमों का पालन करने लगे और भक्ति वृद्धि का प्रयास करने लगे, भगवान के निकट आने का वो प्रयास करने लगे। तो फलस्वरूप वे अपनी अपनी वृत्तियों से संतुष्ट नहीं रहते हैं। जो काम आदमी करते उसे संतुष्टि है ही नहीं। अभी देखो कि एक उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है। एक बहुत अमीर आदमी है, बहुत बड़ा सेठ है, अरबोपति है, बड़ा सारे दिन काम काज में बुरी है, करोड़ों का व्यापार करता है रोज। प्रभुपाद कहते हैं कि क्या वो सब इतना बड़ा व्यापार करके इतना धन कमा के, परिवार है, बच्चे हैं, सब कुछ है, क्या वो संतुष्ट है? नहीं। कैसे नहीं? वो ये सोचता कभी मैं ये अपने काम धंधे से एक सप्ताह के लिए कहीं दूर चला जाऊं, जहां टेलीफोन नहीं बजे और मुझे कोई मिले ना, मैं शांति से रहूं। इसका मतलब जो वो कर रहा है उसमें शांति नहीं है। सुख शांति संसार में कहीं नहीं है। संसार के कामों में किसी को शांति नहीं मिल सकती। हाँ, अभी जैसे अभी राजकीय कार्य हैं, जो भौतिकवादी लोग हैं वो बड़े बड़े पदों को भी हथिया लेते हैं और उन पर बैठकर फिर शोषण करते हैं लोगों का। पोषण के बजाय वो शोषण करते हैं। लेकिन अगर कोई अपना फर्ज समझकर, जैसे अभी का जो नेता है भारत का, वो बड़ी मेहनत करके सुधार कर रहा है, लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है, लोगों को एक अच्छे मार्ग की ओर ले जा रहा है, तो जब हम कोई अच्छा कार्य करेंगे उसमें थोड़ी संतुष्टि होगी। बाकी तो संतुष्टि केवल कृष्ण भजन में है, कृष्ण की शरण में है, और कहीं भी संतुष्टि नहीं है। लेकिन अज्ञानी लोग जैसे चबाए हुए को चबा रहे हैं, पुनः पुनः चरबिता चरबना नाम, च्यूइंग द च्यूड। एक चीज को चबा लिया किसी ने, जूस पी लिया, वो दूसरा आके चबाएगा तो उसमें क्या है ही नहीं कुछ भी। तो संसार में कुछ भी नहीं है, निरस है, इसमें कोई रस नहीं है। रस तो केवल प्रभु चरणों में है, केवल कृष्ण की शरण में है। वो भगवान पहले समझा गए 5-4 साल पहले, त्रेता युग में भी समझाया, द्वापर युग में भी समझाया, सतयुग में भी हंस भगवान ने समझाया, पर ज्यादा आवश्यकता कलयुग में होती है। बाकी युग में लोगों में धार्मिकता ज्यादा है और लोग ज्यादा आत्मदर्शन के कार्य में लगे रहते हैं। तो कलयुग में भी प्रभुपाद जी ने समझाया
और जब एक शुद्ध संदेश, एक शुद्ध तरीके से आ रहा था, सोर्स से आ रहा था, लोगों पर प्रभाव पड़ गया। जो कि पहले उनके पूर्वज, जैसे हमारे पूर्वज भी भगवान को जानते हैं, चली आ रही है परिपाटी, लेकिन उनके पूर्वज तो कोई जानता ही नहीं था, वो कई जन्मों से भूल गए थे। वैसे प्रभुपाद जी ने एक बात और बताई है कि ये जो अपना अंग्रेज हैं, अंग्रेज कौन है? भारत में एक अवतार हुआ परशुराम जी का। बोलो परशुराम भगवान की। तो ये अवतार किस लिए था? उस समय के जो क्षत्रिय थे वो ठीक तरह से राज्य नहीं कर रहे थे, वे प्रजा का शोषण कर रहे थे, पोषण करने के बजाय शोषण कर रहे थे, बड़ी अराजकता थी। तो भगवान प्रकट हुए, उन्हें बस एक ही काम किया, सबको मार दिए क्षत्रिय। अनगिनत क्षत्रिय जो हैं मौत के घाट उठा दिए गए। जब लोगों को पता लगा कि भगवान का अवतार, जो लोग भारत से भागे अपनी जान बचाने के लिए। और एक यूरोप ऐसा देश है जहाँ पर ठंड रहती है बड़ी, यूरोप में बड़ी ठंड है। उन देशों में जाके बस गए, बुद्धिमान थे वहीं पर उन्होंने अपने। तो ये प्रभुपाद समझाते हैं भारत से भागे हुए क्षत्रिय हैं अपनी जान बचाते हुए। वास्तव में सारा संसार जो है ये भारतवर्ष था। एक समय जब महाराजा भरत का राज्य था, महाराजा भरत पूरे संसार के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट। तो सारा संसार भारतवर्ष है। लेकिन प्रभुपाद कृपा से पुनः अगर संसार में कृष्ण भगवान का प्रचार अभी हो ही रहा है, कृष्ण भक्ति का, थोड़ी सी चेंज आ गई है। पुनः अगर सही जैसा प्रभुपाद जी ने किया था वैसे फिर पुनः होना शुरू हो जाए तो पूरी दुनिया में भारतवर्ष बन जाएगा, पूरी दुनिया भारतवर्ष बन जाएगी। जो लोग वेदों को मानते हैं, शास्त्रों को मानते हैं, पुराणों को मानते हैं, ये भारत के लोग हैं। जब बाकी लोगों ने मानना जब शुरू कर दिया तो वो भी फिर भारतीय हो गए। तो सारा संसार भारतवर्ष है और ये क्षत्रिय भारत से गए हुए जो विदेशों में जाकर रहने लगे वहीं के हो गए, इनकी भाषा बदल गई। कई टिप्पणियाँ इनकी भाषा में है। मेन अंग्रेजी भाषा, इंग्लैंड कुछ बता रहा देख व्यक्ति, मेरे ध्यान में भी नहीं है। तो वहाँ भाषा उनकी अपनी वहाँ भाषा बन गई। और अंग्रेजी भाषा, एक राजीव दीक्षित कह रहा था, बहुत बड़ा प्रवक्ता, अभी वो नहीं है उसका शरीर, कहते इतनी बेकार भाषा। तो उसने सिद्ध किया कैसी अंग्रेजी बिल्कुल बेकार है। कई उदाहरण दिए उसने बेकार की भाषा। वैसे सभी भाषाओं की जननी संस्कृति है। प्रभुपाद ने बताया सारी भाषाएं संस्कृत से आए हैं। जैसे माता और अंग्रेजी में मदर, सारी भाषाएं संस्कृत से निकली। समय के अनुसार परिवर्तन आ गया। तो पुनः अगर कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार होता है तो लोग इसको पुनः पूरे संसार में अपना करके अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि प्राय हम कहते हैं सफलता तभी है जब हमारी आध्यात्मिक प्रकृति है। आध्यात्मिक प्रकृति क्या है? अगर व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, ये ज्ञान है भाई ये संसार मेरा घर नहीं है, इसको मैंने छोड़ना है, किसी को भी इसका प्रभाव भी नहीं है। अभी देखो कि किसी ने एक बात बताई थी मेरे को
कैसे कैसे मूर्ख लोग अभी भी हैं दुनिया में। कौन सी जगह बताई मेरे ध्यान में नहीं है, वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, गांव के ही लोग, जंगली लोग। वो क्या करते हैं, एक आदमी पता नहीं वो कैसे उसको चुना जाता है, कैसे उसका गला काटते हैं, गला धन से अलग कर देते हैं और उसके गले के ऊपर तपता हुआ लोहे का तवा रख देते हैं। वो फिर नाचता है, वो सब तमाशा देखते हैं, मर जाता है, पर जितने तक खून गर्म रहता है तो नाचता है। ये किसी ने बात बताई थी मेरे को। ऐसे ऐसे लोगों में भी दोष आ चुके हैं। जंगली लोग जो हैं, जो आदिवासी लोग, अभी जैसे एक पता नहीं कौन सी जगह, वो कुछ पुरानी बात है, ये मिशनरी वाले जाते थे आदिवासी लोगों को कन्वर्ट करने। अभी भी एक है भारत में ही जगह है जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, जंगली लोग। तो एक मिशनरी का आदमी वहाँ गया, भाई इनको मैं कन्वर्ट करूँगा। उन्होंने मार दिया उसको, तीरों से ही मार दिया उसको। किसी को ध्यान है ये? हैं? हाँ, ये कितने समय की बात है ये? हैं? नहीं, तो पुरानी बात है, हाँ ज़्यादा पुरानी बात है। तो वो गया भाई, कन्वर्ट क्या कर, खुद ही बेचारा कन्वर्ट हो गया, मार दिया उन्होंने, तीरों से मार दिया उसको। और वो कहते हैं वैसे नंगे रहते हैं, स्त्री पुरुष से जंगली जानवरों की तरह रहते हैं, वो भी रह रहे हैं। तो जंगली जीवन है बिल्कुल। तो असली जो सभ्यता संस्कृति है वो भारत में है। ये लुप्त हो रही थी, लेकिन कृष्ण भगवान का बड़ा आभार है, धन्यवाद है, जिन्होंने अपने शुद्ध भक्त को भेज करके ये संस्कृति पुनः सारे संसार में स्थापित कर दी। इंडोमान निकोबार कहाँ पड़ता है ये? श्रीलंका के पास है। अच्छा, तो अभी भी वहाँ जंगली लोग रहते हैं अभी। तो आदमी को, मनुष्य को सभ्य होना चाहिए, उसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए, तब वो मनुष्य कहला सकता है। यहाँ पर आत्म संतुष्टि का प्रश्न उठाया गया है। आत्मा स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से परे है। तो प्रभुपाद ये समझा रहे हैं यहाँ पर, ये शरीर स्थूल है और मन सूक्ष्म है, लेकिन आत्मा स्थूल शरीर और सूक्ष्म मन से परे है। वह शरीर तथा मन का एक शक्त सक्रिय तत्व है। सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना मात्र शरीर तथा मन को संतुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। जैसे प्रभुपाद यहां कह रहे हैं, सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जानने बिना। आत्मा की आवश्यकता क्या है? असल में ये जो शरीर मिला हमको, उस आत्मा को जानने के लिए मिला है। इसमें ऐसी भगवान ने वो क्षमता दे रखी है। देखो, विकसित बुद्धि हम लोगों में है, पशुओं में बुद्धि है, सीमित है, खाने, सोने, इंद्रियों का तर्पण करने और अपनी रक्षा करने। आहार, निद्रा, भय में तुनच्च सामान्य वेतात पशु भी नराणाम। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना, अपनी रक्षा करना, ये मनुष्य और पशु में एक समान है। तो अंतर क्या है?
धर्मों की तेषा अधिको विशेषा। धर्म क्या है? भगवान के नियम। मनुष्य और पशु में यही अंतर है कि मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है, पशु धर्म का पालन नहीं कर सकते। बाकी कुछ नियमों को वो भी पालन करते हैं। अभी देखो, पशुओं में देखा गया है, कोई भी पशु, गाय हो, बैल हो, बंदर हो, अगर कोई पशु बीमार हो जाए ना, वो कुछ नहीं खाएगा। शरीर काम नहीं कर रहा तो कुछ नहीं खाएगा वो। एक बार हम यही वृंदावन में थे, पुरानी बात है, कार थोड़ी रुकी थी, हम अंदर बैठे थे, एक बंदर, छोटा सा बंदर अंदर आ गया। उसको मैंने कुछ खाने के लिए दिया, उसने नहीं खाया। बीमार था वो, उसकी शक्ल बीमारों वाली दिख रही थी। तो मनुष्य नियमों का पालन नहीं करते। हम बीमार होंगे तो खाते ही रहेंगे, लेकिन पशु नहीं खाते। स्वतः उनको बीमार है, कुछ नहीं खाना। कुछ नियमों का पशु पालन करते हैं। हम मनुष्य शरीर में आकर, जैसे एक भक्त ने कहा, नियमों का पालन मनुष्य शरीर में हो सकता है, पशु पक्षी के शरीर में नहीं। पशु पक्षी जो हैं वो नियमों का पालन नहीं कर सकते। कुछ नियमों का, सीमित नियमों का पालन वो करते हैं। खाना, सोना, बच्चों का पालन करना और रक्षा करना, ये सभी जीव करते हैं। आप एक छोटी सी चींटी को मारने का प्रयास करोगे तो वो भी भागेगी, अपनी रक्षा करेगी। तो मनुष्य को आत्मा, परमात्मा का ज्ञान, मनुष्य शरीर में आकर हमें आत्मा को समझना है। इतनी क्षमता है शरीर में आत्मा को समझने की। कैसे? हम देख सकते हैं कि व्यक्ति, कुछ दिन मैंने पहले देखा, अभी सूचना मिली वो मर गया। देखा क्या, अभी वो कुछ चल फिर नहीं रहा। अब जैसे लोगों को हम पूछते हैं, भाई ये शरीर कैसे चलता है, लोग कहते हैं भोजन से। मैंने कहा फिर मरे हुए को भोजन खिलाओ। तो जवाब कोई नहीं, फिर कहते हैं वो नहीं चलेगा, मरा है। कई जवाब देते हैं, भाई शरीर आत्मा से चलता है। जैसे शरीर की खुराक भोजन है, आत्मा की खुराक भजन है भगवान का। आत्मा की संतुष्टि भजन से होगी। आत्मा को अगर परमात्मा के चिंतन में लगाया जाएगा तो आत्मा प्रसन्न होगी, सुखी होगी। और यही काम के लिए शरीर भगवान ने हमको दिया है, आत्मा को परमात्मा की सेवा में लगाने के लिए। अभी देखो, आप जितने बैठे सभी आत्मा हैं। आप लोग बैठ के सुन रहे हैं जो हम बता रहे हैं आपको। पर ऐसे कुछ पशुओं को 5-7 इन यहाँ के बंदरों को बुला लो, आओ भाई बैठो तुम। आत्मा हैं, वो भी आत्मा, लेकिन उनमें क्षमता नहीं है कि वो बैठ के सुने। यहाँ उपद्रव करना शुरू कर देंगे वो। तो ये जो आत्मा को समझने की क्षमता मनुष्य शरीर में है, और वो हर प्राणी को करना चाहिए। अगर कोई भूल गया है तो, जैसे प्रभुपाद ने एक बात कही है, उच्च कोटि का भलाई का काम करना। लोग भूखे को भोजन करा देंगे, प्यासे को पानी पिला देंगे, कहते भला पुण्य का काम किया हमने। ठीक है, आज तूने उसको भोजन कराया, कल फिर भूखा मरेगा वो। उसको ये बताना, भाई तुम ये शरीर नहीं हो, तुम जीवात्मा हो और तुम परमात्मा श्री कृष्ण के अंश हो। तुम अभी उस आत्मा के उत्थान के लिए कार्य करो, और आत्मा का उत्थान होगा परमात्मा श्री कृष्ण का भजन करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो ये प्रभुपाद कहते थे सबसे उच्च कोटि का काम है। प्रभुपाद ने यही तो किया। इन विदेशी लोगों को पता ही नहीं है कि हमने मरना है, एक दिन शरीर छोड़ना है। प्रभुपाद ने अपने समय बड़े बड़े, एक वो था, क्या नाम होते हैं जो हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं,
है? तो उससे भी प्रभुपाद जी से बात हुई थी, वो आर्टिकल छपे थे। उसने ये कहा कि जब ये देखा कि आदमी जब मर जाता है तो कोई चीज शरीर से निकल जाती है। उसने थोड़ा सा टच किया इस पॉइंट को, प्रभुपाद ने उसको इनकरेज किया कि वो आत्मा है। आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है तो और ये शरीर काम करना बंद कर देता है। अभी शरीर काम कर रहा है, ये स्थूल शरीर है, डेड मैटर है, ये काम कर रहा है। क्यों? इसमें आत्मा है। आत्मा बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। बाल का जो अग्रभाग है, अग्रभाग को 10,000 हिस्सों में बांटो, एक भाग जो है वो आत्मा होगा। कितना सूक्ष्म है, वो देख नहीं सकते उसको। कोई भौतिक इंस्ट्रूमेंट आत्मा को नहीं देख सकता, पर आत्मा को हम रियलाइज कर सकते हैं, उसकी उपस्थिति देख सकते हैं। आत्मा की उपस्थिति जब तक शरीर में है, शरीर कार्य कर रहा है, जब आत्मा निकल जाएगी तो शरीर ने कार्य करना बंद कर देना, एकदम बंद कर देगा। वो आत्मा जिसके शरीर के निकलने से शरीर बिल्कुल स्थूल हो गया, ठंडा हो गया, काम करना बंद कर दिया, उसका जो है हमने उसकी खोज करनी है आत्मा की, शास्त्रों के अनुसार। शास्त्रों के अनुसार ये बताया कि आत्मा को जानने के लिए आपने परमात्मा की शरण में आना है, उनका भजन करना है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु विष्णु श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मा संबंधी कार्य ये है कि विष्णु परमात्मा है, हम जीवात्मा हैं। जब आज हम परमात्मा के साथ हमारा संबंध टूट गया है, पुनः हम जब अपना संबंध परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे, ये रास्ता है जोड़ने का। जैसे जैसे जुड़ने लगेगा तो हमें ऐसे ऐसे धीरे धीरे संतुष्टि का अनुभव होने लगा, हमको अच्छा अनुभव होने लगेगा। नहीं तो कोई अच्छा अनुभव हमें कुछ नहीं होगा। अभी देखो जैसे लोग बहुत खाते हैं, ऐसा हम एक बार लंदन में थे तो एक लेक्चर कर रहा था, ये गोरे लोग क्या करते थे, जीवा का इनको इतना जीव लोभ, खाना खूब भोजन खाना, पेट भरना, फिर उल्टी कर देना उसको, फिर और खाना जीवा के लिए। और वो जो बेचारे स्लेब होते थे और जो उल्टी किया हुआ वो उनको खिलाया जाता था, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार ये लोग करते थे। आज उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। तो आत्मा जो है उसका उत्थान इस शरीर में हो सकता है। पशु पक्षी के शरीर में भी आत्मा है, वहां पर उसका उत्थान नहीं हो सकता। वहां पर उसकी सब वस्तुएं सीमित है, खाने सोने, इंद्रियों का तर्पण करने, अपनी रक्षा करने तक उसकी पशु की जो कुछ ऐसे उससे आगे नहीं। अभी एक जगह दिखा रहे थे कि एक नदी पार कर रहे हैं, जो जंगली ज़ेब्रा होता है, पार करें तो उस पानी में क्रोकोडाइल है। क्रोकोडाइल जो हैं जितने भी को पकड़ लेते हैं खाने के लिए, वो तो ज़ेब्रा बहुत बड़ा है, फिर वो बड़ा उसको कभी इधर कभी इधर, लेकिन वो फिर भी पार कर, उनको ये नहीं कि हमारा एक आदमी मारा गया, हमारा एक मेंबर मारा गया। फिर उनके बोलो दिखाने वाला कहता है कि माइग्रेशन उनकी जारी रहती है, एक तरफ से नदी पार के दूसरी तरफ चले। कुछ मारे जाते हैं, कोई परवाह नहीं उनको, उसका उनका कोई ध्यान ही नहीं उसकी तरफ, मरने जीने की तरफ। तो पशुओं का ऐसा जीवन है। तो मनुष्य जब पशुपद बन जाएगा उसे फिर दो पद पशु कहेंगे, दो टंगों का पशु। हमें भागवत महाप्राण की कृपा से और प्रभुपाद की कृपा से उस पशु के स्तर से ऊपर उठना है। उससे ऊपर उठने के लिए बस नवदा भक्ति,
श्रवणम कीर्तन। हम जब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आएंगे, परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में आएंगे, तो धीरे धीरे हम आत्मा के स्तर पर उठेंगे, हम धीरे धीरे आत्मा का आभास करेंगे। आत्मदर्शन चुटकी बजाने से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। और वो करना ही हमारा कर्तव्य है, वो प्रयास करना ही हमारा धर्म है। नहीं करते हम तो फिर जीवन हमारा व्यर्थ हो जाता है, मनुष्य जीवन फिर किसी काम का नहीं रहता। तो सुप्त आत्मा की आवश्यकता को जाने बिना मात्र शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। आत्मा को जाने बिना भी देखो, यहां और दूसरी बात समझा रहे हैं। आत्मा की आवश्यकता, आत्मा का संबंध शरीर से नहीं है। थोड़े समय के लिए आत्मा को शरीर में डाला गया, क्यों? सुख दुख भोगने के लिए। वैसे दुख ही दुख है। जैसे भगवान ने कहा ना कि मामु पित्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम। जो जन्म है उसकी मृत्यु है, और ये संसार दुखों का कार्य है। तो इस दुखों के घर में सुख कहीं नहीं है। सुख की खोज करना, जहां घोषणा हुई है कि जहां पर सुख है ही नहीं, फिर क्यों हम सुख की खोज करते हैं? ये हमारा मूर्खता। शरीर काम नहीं कर रहा, बुद्धिहीन हो गए हम। तो जैसे प्रभुपाद यहां कहते हैं कि बिना मात्र शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर तथा मन तो आत्मा, शरीर तथा मन तो आत्मा के व्यर्थ के बाह्य आवरण मात्र है। शरीर आत्मा के व्यर्थ, शरीर तथा मन ये आत्मा के बाहर के व्यर्थ के बाह्य आवरण है, इनसे ढकी हुई है आत्मा। वैसे आत्मा बड़ी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, वो दिखती नहीं, किसी को देख नहीं सकता उसको। इसलिए ये लोग कहते हैं ना, हम साइंस में, एक बात मुझे याद आई। एक अफ्रीकन प्रोफेसर, कुछ बच्चे हैं, कुछ पी रहे हैं, वो एक लड़का एक लड़की। तो प्रोफेसर गाड़ी में बैठ रहा है, तो वो कुछ पूछता है उनको। तो वो बच्चे कहते हैं ये हमारे भगवान की देन है, गॉड की देन है। अफ्रीकन बच्चे भी अफ्रीकन है। तो वो प्रोफेसर कहता है, वेयर इज गॉड? कैन यू सी गॉड? ओके, बच्चे कहते हैं नो, भगवान को तुम देख सकते हो? नहीं। तो फिर कोई भगवान नहीं है, वो प्रोफेसर कहता है। उनमें एक लड़की ने बड़ा अच्छा कहा। लड़की कहती है, वो भी छोटी है, अफ्रीकन लड़की, कहती है कि तुमने कैसे कहा कि भगवान नहीं है? कहते आई हैव ए ब्रेन, मेरा दिमाग है। भगवान, साइंस कहती है कोई भगवान नहीं है, जिसको हम देख ना सकें, स्पर्श ना कर सकें, वो है ही नहीं। तो लड़की ने पूछा उसको कि तुम कैसे? कहते मेरा ब्रेन है। कि तुम ब्रेन अपने को देख सकता है? वो कहता है नहीं। तो उसको फील कर सकता है? कहता है नहीं। कि देन यू हैव नो ब्रेन। ऐसे नेक्स्ट लड़की कहती है, प्रोफेसर देखता रहता है, बेवकूफ बन गया वो उस लड़की के आगे। बड़ा अच्छा वीडियो किसी ने भेजा था, कहते तुम अपने दिमाग से बात करते, तेरा दिमाग तो देख तो सकता है नहीं, तो कैसे मानता फिर दिमाग है? जब दिमाग को नहीं देख सकता तो दिमाग नहीं है। उसके पास कोई जवाब नहीं। इसी प्रकार भगवान भी है, सब कुछ है, सब हो रहा है, और उसको देखने की भी योग्यता लानी पड़ेगी। हम ऐसे नहीं देख सकेंगे उसको इन आंखों से, दिव्य आंखों के द्वारा देखा जाएगा। तो यहां पर
शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर और मन को सुखी हम तुष्ट करें, प्रसन्न करें दें, कोई सुखी नहीं रह सकता। आज तक देखा गया लोग। अभी देखो कि यहाँ पर भारत में गरीब लोग बड़े दुखी रहते हैं, कईयों को बेचारों को खाने के लिए नहीं है। विदेशों में जहाँ पर कोई भूखा नहीं रहता। एक व्यक्ति हमारे संपर्क में आया, उसको डॉक्टर ने डिक्लेयर किया था कि इसका दिमाग खराब है। 6 बच्चे उसके पागल के, औरत, 1 लड़की से तो 5 लड़के। तो उसको गवर्नमेंट पैसा देती है, भाई इसका दिमाग खराब है, बच्चों घर दिया है जिसमें 6 बच्चे रह सकते हैं। दुनिया भर के बेडरूम, उसका घर भी मैंने देखा था। और इतना पैसा मिलता है उसको कि उसने कीमती से कीमती कार खरीदी है, स्पोर्ट्स कार खरीदी है, जो पता नहीं $1,00,000 की कार खरीदी है। वैसे 5-10 हज़ार में भी कार आ जाती है अमेरिका में। उसका पालन कर रही है सरकार, भाई ये पागल है, कुछ कर नहीं सकता। पर क्या वो सुखी है? वो भी बिल्कुल सुखी नहीं है। जब सरकार मुफ्त में पालन कर रही है, सब कुछ दे रहा है, फिर वो परेशान है, दुखी है। यहाँ लोग भूख से दुखी हैं, वहाँ पालन हो रहा है, वहाँ भी उनको भी शांति नहीं है। आपको पता है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा क्राइम्स होते हैं, कत्ल, लूट फाट, चोरी। जैसे न्यूयॉर्क में से बताते हैं, रोज का 1 पुलिस वाला आदमी गुंडे बदमाश मार देते हैं। 1 पुलिस का आदमी रोज मरता है वहां पर, इतने क्राइम है वहां पर। एक दूसरे को लोग मार देते हैं, कोई परवाह नहीं उनको। तो वहां भी जो है, कोई लोगों को मन की शांति नहीं है। लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के खून के प्यासे बने हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और वहाँ पर अगर जैसी पुलिस भारत में है ना, ऐसे मैं कहता हूँ अमेरिका में अगर ऐसी पुलिस हो ना, आदमी आदमी को खा जाए। वहाँ पुलिस को फ़ोन बाद में करो, पुलिस पहले आ जाती है। एक बार हम लंदन में कहीं से आ रहे थे, तो रास्ते में एक गाड़ी को आग लग गई। उसने गाड़ी साइड में खड़ी की और सामान उतारने लगा वो। तो हमारा जो ड्राइवर था, भक्ति था वो भी, मैंने कहा साइड में गाड़ी खड़ी कर, देखते हैं गाड़ी जलती कैसे आई है। हमने साइड में गाड़ी खड़ी कर दी, और इतनी देर में क्या हो, 1 मिनट में पुलिस आ गई वहाँ पर। वो क्या कहते हैं हम, फायर ब्रिगेड आ गया, गाड़ी को जलने नहीं दिया। इतना वहाँ एक्टिवनेस है। हिंदुस्तान में जैसे अफ्रीका, इंडिया में एक ही जैसा। एक व्यक्ति जिसके घर में हम गए, वो कहता है कि जी मेरे घर में रात को चोर आया और वो गैरेज को तोड़ रहा था गाड़ी ले जाने के लिए। मैंने देख लिया उसको ऊपर से नीचे गैरेज को तोड़ रहा है। मैंने पुलिस को फ़ोन किया, भाई जल्दी आओ, चोर पकड़ सकते हैं आप। कोई नहीं आया। मैंने फिर फ़ोन किया, भाई तुम लोग आया कोई नहीं, जल्दी आओ। और गैरेज को तोड़ रहा है, अभी तक टूटा नहीं उससे। कहते गाड़ी भेजो हमारे लिए। पुलिस वाले कहते गाड़ी भेजो, कहते गाड़ी से चुरा रहा है, कहते गाड़ी भेजो मैं तुमको। ऐसी हालत है विदेशों में। भारत में भी ऐसे ही है, भारत में थोड़ा फर्क पड़ रहा है। विदेश में बड़ी सतर्कता। अमेरिका क्या देखा मैंने, यूरोप देखा, इंग्लैंड देखा, फ्रांस देखा, जर्मनी, वो बड़ी सतर्क लोग हैं। बहुत 1 मिनट में सब काम होता है। तो फिर भी लोगों को कोई मन की शांति नहीं है, लोग अशांत हैं। तो हमें आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, जैसे यहाँ मात्र शरीर तथा मन को तुष्ट करके कोई सुखी नहीं रह सकता। शरीर तथा मन तो आत्मा के व्यर्थ के बाह्य आवरण है, ये बाहर के आवरण है आत्मा के, शरीर और मन। आत्मा की आवश्यकताएं पूरी होनी ही चाहिए। केवल पंछी के पिंजड़े की, हाँ एक और सुंदर उदाहरण प्रभुपाद देते हैं। पंछी के पिंजड़े की सफाई करके पंछी को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मनुष्य को उस पंछी की व्यक्तिगत आवश्यकताएं
जाननी ही चाहिए। अभी एक प्रश्न हम आपको पूछते हैं। एक व्यक्ति के पास पिंजरे में एक पंछी है, वो पिंजरे को रोज पॉलिश करता है, साफ सुथरा रखता है और पंछी को खाने के लिए कुछ नहीं देता। क्या ये बुद्धिमत्ता है? ये मूर्खता हम सब कर रहे हैं। पिंजरा ये शरीर है और पंछी जीवात्मा है। वो पिंजरे को साफ कर देता है लेकिन पंछी को कुछ नहीं, पंछी तो मर जाएगा बेचारा। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, ये मूर्खता हम सब कर रहे हैं। ये प्रभुपाद ने यहाँ भी बताई भी है केवल कि आत्मा जो है वो संतुष्ट होगी परमात्मा के संपर्क में आकर। आत्मा खाने पीने सोने से संतुष्ट नहीं हो सकती। शरीर हो सकता है संतुष्ट लेकिन आत्मा नहीं हो सकती। आत्मा को संतुष्ट करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण की शरण में लगाना पड़ेगा हमको। वो फिर वही श्रवणम कीर्तनम विष्णु। अभी देखो जैसे केवल लोग कीर्तन करते हैं, कीर्तन करने में इतने प्रसन्न हो जाते हैं, करते ही रहते हैं कीर्तन। आत्मा प्रसन्न जब हो जाती है तो शरीर स्वतः प्रसन्न हो जाता है। तो हमें प्रभुपाद की कृपा से आत्मा को प्रसन्न करना सीखना है। आत्मा की प्रसन्नता श्री कृष्ण के भजन में है। गीता में भगवान ने कहा कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुना तिष्ठति। परमात्मा रूप में भगवान हर प्राणी के हृदय में विराजमान है। आपके हृदय, मेरे हृदय में, सबके हृदय में ईश्वर परमात्मा हर प्राणी के हृदय में है। और ये जो यंत्र है आत्मा और परमात्मा की उपस्थिति से चल रहा है। शरीर में आत्मा को शक्ति परमात्मा से मिल रही है। अगर आत्मा परमात्मा शरीर को छोड़ दें, वैसे अगर परमात्मा छोड़ देती है आत्मा को तो आत्मा को भी फिर निकलना ही पड़ता है बाहर। फिर ये शरीर जो एक स्थूल शरीर है, डेड मैटर है, ये काम करना बंद कर देगा। इसलिए आत्मा को समझना परमा आवश्यक है सभी के लिए। सभी लोग प्रयास करें और आत्मा को उसकी खुराक दें। जैसे शरीर की खुराक भोजन है, आत्मा की खुराक भजन। अब जो कुछ सच्चे मन से, एक अंग्रेजों के टाइम की एक बात है। एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट ऑफिसर था अंग्रेजों के टाइम। तो कभी भी वो अपनी ड्यूटी से लेट नहीं गया, बिल्कुल टाइम पे जाता था। अंग्रेजों ने बड़ी पोस्ट भी दी थी उसको। अंग्रेज बड़ी पोस्ट जो है किसी भारतीय को नहीं देते थे, उसको दी थी। बड़ा पंक्चुअल, बड़ा ईमानदार, वो बड़ा। वो रोज सुबह उठ करके 3-4 बजे उठ करके नहा धो के भजन करता था। 6 घंटे वो भजन करता था। एक दिन क्या हुआ कि भजन करते इतना ध्यान लगा, 10, 12, 14 घंटे भजन हो गया। वो दफ्तर से कभी लेट गया ही नहीं था। देखा लेट हो गया, बड़ी गलानी हुई उसको। देखो पहली बार आज में लेट हो गया। दुखी हो आया दफ्तर में। आया जब तो जो क्लर्क होता है, ईसी एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क, वो ले आया रजिस्टर दस्तखत करने के लिए। लाया नहीं। उसने कहा भी तो दस्तखत करने के लिए रजिस्टर क्यों नहीं लाता? वो एस्टेब्लिशमेंट क्लर्क देखता है उसको, अफसर को, साहब दस्तखत तो कर दी आपने। क्या? मैं अभी आया दफ्तर, दस्तखत कैसे करते हैं? लाओ रजिस्टर लाओ। दिखाया तो उसके जो इनिशियल हुए हैं। उसने बोला
कि मेरी इज्जत रखने के लिए भगवान मेरी जगह आए, मेरी शक्ल बना के ड्यूटी देंगे भगवान। उसने झट इस्तीफा लिखा, भी मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं उन्हीं की सर्विस करूँगा जिन्होंने मेरे लिए आकर मेरी इज्जत रखने के लिए। उसने रिजाइन कर दिया और जो भी थोड़ा बहुत समय उसके पास बचा था कृष्ण के भजन में लगाया। इसलिए कहा है भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम, भज मन कृष्ण चरण सुखदाई, भज जिन चरणन से निकसी गंगा, जिन चरण शंकर जटा समाई। अभी देखो गंगा मैया कैसे प्रकट हुई। भगवान वामन जब आए थे बलि जी को छलने के लिए, उन्होंने वामन, छोटे से वामन भगवान, बोलो वामन देव भगवान की। अच्छा तेरा भी नाम वामन ही है, इंद्रनुज, पर तू लंबा बहुत है, तेरा ये ठीक है, वामन कहाँ है? तो वामन भगवान आए, बड़ा सुंदर रूप भगवान ने अवतार लिया है, ये वामन अवतार। सूचना दी गई बलि महाराज को। बलि महाराज ब्राह्मणों के बड़े सेवक थे, बड़े भक्त थे। महाराज ब्राह्मण देवता, क्या सेवा करूं मैं आपकी? मेरा राज्य चाहिए आपको, जो चाहिए मांगो। हमें तेरा राज्य कुछ नहीं चाहिए, हमें 3 पग पृथ्वी। तो बलि महाराज हंसने लगे, क्या महाराज 3 पग पृथ्वी मांग कहते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो बलि महाराज ने संकल्प दे दिया था, जो कहेंगे मैं दूंगा। उधर से बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य, राक्षस, राक्षसों के भी गुरु हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कहते हैं बलि मत दे कुछ भी, ये ब्राह्मण, ये बामन भगवान है, तेरे को छलने के लिए आए हैं। बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पुत्र हैं, विरोचन के पुत्र हैं। विरोचन प्रहलाद महाराज के पुत्र हैं। तो परिवार का प्रभाव होता है। तो बलि महाराज कहते हैं गुरु महाराज मैं तो वचन दे चुका हूं कि वचन भंग करते, कहते वो नहीं करता मैं। वचन देके गुरु का त्याग कर दिया, नहीं भंग करता तो गुरु ने श्राप दे दिया, अगर कोई बात नहीं, मैं वचन भंग नहीं करूंगा। फिर बलि महाराज ने ये भी कहा कि भगवान से तो सब मांगते हैं, भगवान मेरे से मांग रहा है, मैं कितना भाग्यशाली हूं, जो मांगेंगे वही दूंगा मैं इनको। 3 पग पृथ्वी दी, भगवान ने इतना बड़ा रूप धारण किया, 2 ही पग में सभी लोग नाप लिए, तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं थी। तब भगवान ने कहा बलि अब तीसरा पग कहाँ रखूं मैं? प्रभु जगह तो कोई नहीं रही है अभी, मेरे सर पर ही रखो। भगवान ने अपना चरण का बलि जी के सर पर रखा। बलि जी पताल में धंस गए, नीचे चले गए। जब भगवान ने चरण उठाना चाहे तो बलि महाराज ने पकड़ लिया भगवान के चरण। कितना बड़ा चरण होगा वो, है बहुत बड़ा होगा या नहीं होगा? पकड़ लिया। तो भगवान कहते हैं बलि ये क्या कर रहे हो तुम? चरण को पकड़ रहे हैं ना। कहते महाराज इसी के लिए तो सब कुछ दिया मैंने, इसको कैसे छोड़ो? भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बलि हम तुम पर प्रसन्न है, वर मांगो। वो सदा बस मैं आपके दर्शन करता हूँ। आज भी बलि के द्वारपाल बन के भगवान वहां पिताल में है। तो भगवान के चरणों में ही सुख है। जिन चरणन से निकसी गंगा शंकर जटा समाई। अच्छा जब विराट रूप धारण किया था ना भगवान ने, जब विराट रूप का पग उठ रहा था तो इस ब्रह्मांड का भेदन जब किया, जट ब्रह्मा जी आए, भगवान का चरण धुआ, चरण में पानी डाल डाला ऊपर से और कमंडलों में जल रख लिया।
वो गंगा माता बनी। गंगा माता का वहां प्राकट्य, भगवान के चरणों का जल कितना महान है। और देखो गंगा जी की महानता देखो, आज भी अगर गंगा जल आप रख दो 100 साल पड़ा रहेगा, खराब नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे लगेगा, फ्रेश है। ये भगवान के चरणों के चरणों का चमत्कार है। तो भगवान जो है उनके चरण कमलों में ही सुख है, और उनके चरण कमलों की ओर हम सबको आना चाहिए। भज मन कृष्ण चरण सुखदाय, भज मन भज मन राम चरण सुखदाय, भज जिन चरणन की चरण पादुका, जिन चरण भरत रयो लोलाई, भरत सोई चरण केवट धुईलीने, तब हरि नाम चलाई, तब हरि भज मन राम चरण सुखदाय, भज भज मन श्याम चरण सुखदाय, भज तो भगवान के चरण जो हैं उनकी सेवा करना, उनको पूजना, यही सुख है, यही सुखदायी है, बाकी सब दुखदायी। संसार में दुख ही दुख है, सुख केवल प्रभु चरणों में। इसलिए देखो हमारे मन संसार के सुखों में इतने फंस गए हैं, कई बार कईयों को बड़ा कठिन होता है संसार सुखों से मन को हटाने के लिए, लेकिन बुद्धि से काम लेकर भजन करना चाहिए मन को शुद्ध करने के लिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम। जब हम मन को शुद्ध करने के लिए भजन करेंगे और मन थोड़ा सा अगर शुद्ध होगा फिर समझेगा, अशुद्धि की अवस्था में मन कुछ नहीं समझेगा। अशुद्धि की अवस्था में मन बुरी को बुराई को अच्छा समझेगा, अच्छा समझेगा, अच्छाई को बुराई समझेगा। ये दो हिस्सा इस मन का होगा। तो हमने मन की शुद्धि प्रभु भजन से, प्रभु की शरण में आने से हमारे मन की शुद्धि होगी। तो बड़ी कृपा करके प्रभुपाद ने मार्ग दे दिया हमको, महामंत्र का मार्ग। ये महामंत्र जो है कलियुग का तारक मंत्र है। इसको अगर हम जपते हैं तो हमारा बड़ा विशेष अनुभव होगा, ऐसा होगा जो संसार में कहीं नहीं है। पर कई बार हमारा मन नहीं हमको भजन करने देता, कहता है भाई क्या है, कुछ नहीं है, क्या देखा किसने। मन प्रयास करेगा हमको हटाने का, लेकिन हमें बुद्धि से काम लेकर, भाई मेरा मन मलिन है, ये शुद्ध नहीं है। पूर्व काल में कईयों ने सुख प्राप्त किए, कईयों ने अपने जीवन सफल किए, मैं भी अपना जीवन सफल कर सकता हूँ भगवान का भजन करके। जैसे आओ थोड़ा सा आप भी अपनी शुद्धि कर लो। कैसी होगी शुद्धि? भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन
भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं। ज्यों तारों में चंदा, ज्यों तारों में चंदा, भजो रे मन को। बोलो सब गोपियन में राधा बड़ी है, राधा बड़ी है। ज्यों नदियों में गंगा, ज्यों नदियों, भजो रे मन गोविंदा, नटवर। परम पिता को भूल के मूर्ख, भूल के मूर्ख। परम पिता को भूल के मूर्ख। क्यों होता शर्मिंदा, क्यों। भजो रे मन गोविंदा, नटवर नाग। हरदम भजन उसी का करना, उसी का करना। तज कर पाप का धंधा, तज कर पाप। भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी। अरे उंगली तेरे पड़े, मुझे दिखता नहीं है। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र बाल कृष्ण छवि। शब्दों को ध्यान दें। कट जाए जम फंदा, कट जाए। भजो रे मन गोविंदा, नटवर। भजो रे जिसने कृष्ण नाम नहीं गाया,
नहीं गाया, जिसने कृष्ण नाम नहीं गाया, उसको दे यमदंडा, उसको दे बाजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो नंदलाल भगवान की। बस आत्मा को तुष्ट करना है। प्रभुपाद जी ने बड़े सुंदर ढंग से सब कुछ समझाया है। और आत्मा की संतुष्टि परमात्मा के संपर्क में आकर हो सकती है। भोजन करने से शरीर में शक्ति आ सकती है, पर बिना भजन किए आत्मा जो है वो अस्वस्थ हो जाएगी। आत्मा को उसकी खुराक यानी कि कृष्ण भजन जरूर देना चाहिए। कई तो ऐसे लोग हैं कि 24 घंटे में से ऐसे भी देखे गए हैं 22 घंटे भजन करते हैं। जैसे हमारे शिला हरदास ठाकुर थे, वो 22 घंटे नाम जपते थे। कितनी आदमी उनकी संतुष्ट थी। 22 घंटे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे मिलके जाना, मेरा मिलके बिना मिले नहीं जाना। हरे कृष्णा हरे राम। बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो कृष्ण बलराम की, बोलो ललिता विशाखा राधे श्याम की। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। श्री गुरु महाराज की जय। काली कथा पढ़ी थी किसी ने? यह कार्तिक मास की कथा चल रही है। आज 31वां अध्याय। दुष्ट बुद्धि धनेश्वर ब्राह्मण का वैष्णव दर्शन से उद्धार। श्री कृष्ण बोले, हे प्रिय, उज्जैन नगरी में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वह अपने कर्मों को नहीं करता, वह अपने कर्मों को नहीं करता था तथा पापी और दुष्ट बुद्धि था। वह ब्राह्मण रस केवल तथा चमड़े का व्यापार करता था। रस केवल चमड़े का व्यापार, झूठ बोलता था, चोरी, वैश्यागमन और सुरापान आदि किया करता था। इसी से वह बड़ा दुखी रहता था। एक दिन धनेश्वर देश देशांतर में बंद रखा करो मोबाइल को। केवल तथा चमड़े का झूठ बोलता था, चोरी, वैश्यागमन और सुरापान आदि किया करता था। इसी से वह
बड़ा दुखी रहता था। अभी देखो जैसे यहाँ का भाई सब है, ब्राह्मण सब करता था, लेकिन दुखी इस चीज़ें को सुखी थोड़ा कर सकते हैं किसी को। शराब पीना या सिगरेट पीना या मांसाहार करना, लेकिन मूर्ख लोग उनको आदी हो जाते हैं चीज़ों के और कोई सुख नहीं मिलता उनको। जैसे यहाँ वर्णन आ रहा है, दुखी रहता था। एक दिन धनेश्वर देश देशांतर में खरीद और बेच का कार्य करता हुआ महिष्मती नगरी में पहुंचा। वह राजा महिष की बसाई हुई थी, इसलिए उसका नाम महिष्मती था। जहां पवित्र नर्मदा नदी इसका परकोटा हो रही थी, वहां धनेश्वर ने कार्तिक स्नान करने वालों को देख एक महीना निवास किया। माल की बिक्री के लिए नर्मदा के किनारे घूमते हुए उसके स्नान करके जब तब और पूजन में लगे हुए ब्राह्मणों को देखा। वहां कोई पुराण पढ़ रहे थे, कोई सुन रहे थे, कोई नृत्य गान बजाना आदि में मस्त थे, तो कोई विष्णु के चरित्र सुनने में लगे हुए थे, कोई विष्णु की मुद्रा से अंकित थे, कोई तुलसी माला पहने थे। ऐसा देखा धनेश्वर नित्य वहां पर घूमता, वैष्णवों का दर्शन, भाषण और स्पर्श करने से इसे विष्णु के मास, विष्णु के नाम का बोध हुआ। इस प्रकार महीने भर ठहर कर उसने कार्तिक के उद्यापन की विधि को तथा भक्ति सहित भगवान के जागरण को देखा। पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण तथा गौ पूजन, कार्तिक स्नान किए गए मनुष्यों द्वारा दिए गए भोजन एवं दक्षिणा आदि को भी देखा। फिर सायंकाल के समय मनुष्यों द्वारा शिवजी की प्रसन्नता के लिए दीप अर्पण आदि को देखा, क्योंकि उसी तिथि में महादेव जी ने त्रिपुर दैत्य को त्रिपुर दैत्य के तीनों पुरों को जलाया था। इसलिए भक्त जन उस तिथि में यह उत्सव करते हैं। श्री कृष्ण बोले, जो मुझको और महादेव जी को भेदभाव से की दृष्टि से
देखता है उसके सब पुण्य निष्फल होते हैं। इस प्रकार पूजन आदि को देखता हुआ धनेश्वर वहां घूमता रहा। हरि बोल। ऐनक लगा तू। घूमता अंगूठी के नीचे घूमता रहा। तभी एक काले सर्प ने काट खाया और वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। भक्तजन उसको गिरा हुआ देख उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और तुलसी मिला जल उसके मुख में डाल दिया। तब वो मर गया था। यम के दूत उस मरे हुए को बांधकर कोड़ों से मारते हुए यमराज की संयमनी नामक पुरी को ले गए। चित्रगुप्त उसके किए हुए सब कर्मों को देखकर बोले, हे यमराज, इसने अपने जीवन में कोई सुकृत नहीं किया है। इसके दुष्कर्म एक वर्ष में भी नहीं कहे जा सकते। ये दुष्ट पाप मूर्ति है, इसलिए ये कल्प तक नरक में निवास करे। श्री कृष्ण बोले, हे सत्यभामे, तब यमराज काल और अग्नि के समान स्वरूप दिखाया हुआ अपने नौकरों से क्रोधित होकर बोले, हे प्रेत पतियों, इसको मुदगरों से मारते हुए कुंभीपाक नरक में डाल दो। ये पाप स्वरूप है, इसका मुख भी नहीं देखना चाहिए। तब मुदगरों की मार से उसका मस्तक फूट गया। ऐसे धनेश्वर को प्रेतपति ने गर्म तेल के ओटने वाले, जिसमें चिड़चिड़ाहट का शब्द हो रहा था, ऐसे कुंभीपाक नरक में डाल दिया। उसके डालने से अग्नि शीतल हो गई और जैसे प्रहलाद को डालने से अग्नि शीतल हो गई थी। प्रेतपति ने विस्मय युक्त हो वो सब वृतांत यमराज को जाकर कहा। यमराज प्रेतपति की बात सुनकर विस्मित से उसको बुलाकर विचार करने लगे। तभी वहाँ नारद जी पधारे। यमराज ने उनका पूजन किया। उस धनेश्वर को देखकर हंसकर नारद जी बोले, हे अरुण नंदन, ये नरक भोगने योग्य नहीं है, क्योंकि इसने अंतिम समय में नरकों को दूर करने वाला कर्म किया है। जो पुण्य करने वालों का दर्शन, स्पर्श तथा संभाषण सुनता है, वो पुण्य के छठे अंश को पाता है। ये धनेश्वर ने अनगिनती कार्तिक व्रतियों के दर्शन और संसर्ग किए हैं। इसमें पुण्य का छठा अंश है। इसने उनकी सेवा की है। इससे ये संपूर्ण व्रत के पुण्य का भागी हो गया है, क्योंकि व्रत से मिले पुण्य की संख्या कम नहीं है। भगवान कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्यों के बड़े पापों को भी अपने तेज से भस्म कर देते हैं। अंत समय में तुलसी मिले हुए नर्मदा के जल से वैष्णवों ने उसको स्नान कराकर भगवान का नाम सुनाया। इससे इसके पाप कोसों दूर हो गए हैं। अतः ये उत्तम गति को प्राप्त होने योग्य है। वैष्णव की इस पर कृपा है, इसलिए नरक में ना गिरा जाए। ऐसे गीले और सूखे पापों से नरक मिलता है, वैसे ही अच्छे कर्मों से स्वर्ग मिलता है। इससे इस धनेश्वर को यक्ष योनि देकर इसके पाप भोगों को दिखाने वाले सब नरकों को दिखा दो। श्री कृष्ण बोले। ये कहकर नारद जी चले गए। इसके पुण्य मालूम होने पर यमराज ने दूतों से धनेश्वर को सब नरक दिखाने के लिए कहा। जी महाराज जी। तो हमें जो है श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान का श्रवण कीर्तन, उसमें मन को लगाना है, ताकि वो बस वही बात के अंतकाले च मामे वा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद्भावम याति न सत यत संशया। भगवान कहते हैं कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करते हुए देह का त्याग करता है, वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त होता है। वो जीवन का उद्देश्य सब ध्यान में रखें, सब उसकी पूर्ति की ओर आगे बढ़ें। अगर हम ये कार्य करते हैं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान एक दूसरे को बांटते हैं, तो ये भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। भगवान ने 18वें अध्याय में यही कहा है कि मुझे प्रचारक बहुत अच्छा लगता है। तो सभी प्रचारक बने, खुद आवागमन से बचें और प्रयास करें दूसरों को बचाने का।
बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो प्रभुपाद की शिक्षा आज की, आज कितनी है? हाँ? तारीख कितनी है आज? 29। आज की ये प्रभुपाद की शिक्षा 29 तारीख को ये शब्द प्रभुपाद जी ने कृष्णकांति को पत्र में लिखे थे। कृष्णकांति जी चंडीगढ़ वाला, हाँ ये तो नहीं। कृष्णकांति को क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी? भक्त द्वारा, ये बंद हो गया, हरे कृष्णा। भक्त द्वारा कृष्ण भावना में किया गया कोई भी कार्य भौतिक स्तर पर नहीं होता, चाहे बाहर से देखने में वैसा प्रतीत क्यों ना हो। तो कृष्णकांति को यह पत्र प्रभुपाद जी ने लिखा 29 तारीख में, 29 तारीख 1970, आज भी 29 है। तो यदि भक्त द्वारा कृष्ण भावना में किया गया कोई भी कार्य भौतिक स्तर पर नहीं हो। हम जब कृष्ण भावना में जो कुछ कर रहे हैं ये भौतिक नहीं है, सभी आध्यात्मिक है, चाहे बाहर से देखने में वैसा प्रतीत क्यों ना हो। देखने में लगा भौतिक कार्य, लेकिन नहीं, जब भगवान के लिए किया जा रहा है तो वो आध्यात्मिक है। कृष्ण जब साथ में जुड़ गए, कृष्ण नाम जुड़ने से कार्य आध्यात्मिक हो जाता है, भौतिक नहीं रहता। तो हमने यही प्रयास करना है कि हर कार्य को, अभी देखो जैसे माताओं को भोजन बनाना पड़ता है घर में, वो ना पति के लिए बनाना, ना बच्चों के लिए, ना अपने लिए, भूखे रहना नहीं, भगवान के लिए बनाना, कृष्ण के लिए भोजन बनाकर भोग लगाना, फिर पति को भी खिलाना, बच्चों को भी, खुद भी खाना, वो भक्ति हो गई। अभी देखो कि प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है अर्जुन का। अर्जुन अपने लिए युद्ध नहीं करना चाहते, लेकिन भगवान ने समझाया क्यों युद्ध करना है। अर्जुन ने जब भगवान के लिए युद्ध किया वो भी भक्ति हो गया। भगवान के लिए कुछ भी करेंगे तो वो भक्ति हो जाएगी। हमने भगवान को एक और बड़ा सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है। ब्लैक बोर्ड पर आप जीरो बना दो, 1 0 2 0 3 0, जीरो की कोई कीमत है? अमृतसर में होगी तो मुंह से बोलता ही नहीं, चुप है, मैंने क्या बताऊं उधर को, कोई कीमत नहीं जीरो की। लेकिन जीरो बनाने से पहले एक लाइन बनाओगे तो क्या होगा? 10। अभी दूसरा जीरो बनाओगे तो 100, तीसरा बनाओगे 1000, चौथा बनाओगे 10,000, बढ़ता जाएगा। तो लाइन हटा दो, जीरो की कोई कीमत नहीं। कितना सुंदर उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है। वो एक लाइन, कृष्ण भगवान है, जब हम कृष्ण के लिए कुछ भी करेंगे उसकी कीमत होगी, अगर कृष्ण को हटा देंगे तो कोई कीमत नहीं, सब बेकार। कृष्ण भक्ति ही सार है और बाकी सब बेकार है। तो सब कुछ कृष्ण के लिए करना, कृष्ण को जीवन का केंद्र हमने बना लेना है। कृष्ण को भोजन खाना है तो कृष्ण का प्रसाद खाना है, काम करना है तो कृष्ण के लिए करना है, सोना है तो सपने में भगवान को देखना है। जैसे तो सपने में भगवान को देखता है ना, कितने बार देखा बताता नहीं है, नहीं बताऊंगा। भगवान के सपने में भगवान को देखते हैं, मतलब भगवान को जैसे हमें काम दे रखा, हमारा क्या काम यही है, प्रचार करना, मंगलारती जाना, पुस्तकें वितरण करना, ये सब कृष्ण के काम है, आध्यात्मिक कार्य हैं। इनकी वैल्यू है, अगर कृष्ण बीच में से हट जाएं कोई वैल्यू नहीं, बेकार सब कुछ। बोलो कृष्ण भक्ति ही सार है,
कृष्ण नाम ही सार है और बाकी सब बेकार है। मैंने कहा बाकी सब बेकार है, खुश हो गया। बाकी सब बेकार होने से खुश हो गया तुम। चलो इसको उठा दो। हरे कृष्णा हरे ओनीमा माता नूरपुर हिमाचल से। हरे कृष्ण गुरुदेव जी के चरणों में इस पतित आत्मा का दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, गर्भवती स्त्री को कैसे भक्ति करनी चाहिए कि संतान में वैष्णव संस्कार आए? डॉक्टर ने बिल्कुल बेड रेस्ट बताया है तो चैंटिंग ही हो पाती है। राधा कृष्ण जी की सेवा नहीं कर पाती हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। जय गुरुदेव। अनिमा माता, जब नहीं कुछ हो सकता बस भगवान का सिमरन करो, लेटे लेटे नाम जपते रहो, बस मन को नाम में लगाओ, सब ठीक है। कृष्ण नाम में जब मन लग गया तो सब कुछ आ गया, कृष्ण में मन नहीं लगा तो फिर सब बेकार है। वसुधा माता उधमपुर से। कौन सी माता? वसुधा। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में आपकी इस पतित बेटी का कोटि कोटि प्रणाम। गुरु महाराज जी, मैं अपने अनर्थों से बहुत परेशान हूँ। थोड़ा सा भक्ति स्मूथ चलती है और फिर दोबारा मेरे पापों से भरे अनर्थ मुझे परेशान करते हैं। गुरु महाराज जी, मैं अपने मन को आपकी सेवा में समर्पित करने में फेल हो जाती हूँ। मुझे तो लगता है मैं इतनी पापी हूँ कि मेरे लिए भगवत धाम बहुत दूर है। गुरु महाराज जी, कृपया अपनी इस सबसे पतित बेटी का मार्गदर्शन कीजिए। इस अंधेरे से भरे भौतिक जगत में बस एक ही आशा की किरण आप हैं। गुरु महाराज जी, आपके दर्शन की अभिलाषी वसुधा देवी दासी। देखो वसुधा माता, लगे रहो भक्ति में, करते रहो भक्ति। मानव भी जब दुष्कर्मों के कारण दूषित हो चुका है, ये समझो इसको बुद्धि है ऊपर, निर्णयात्मक बुद्धि है, अच्छे बुरे को का निर्णय करने वाली। तो भाई ये बुरे कर्मों से माना जाता है, पर आपने लगे रहना है। जब लगे रहोगे भक्ति में, सिमरन करते रहोगे, अच्छे काम, धीरे धीरे मन को फिर उधर से हटना पड़ेगा। समझाई वसुधा माता तेरे को? जोगिंदर कुमार जी उधमपुर लाठी से। गुरु महाराज जी के जोगिंदर कुमार तो मैं हूँ, तुम कहाँ से आ गए लाठी से? मेरा नाम भी जोगिंदर है भाई। गुरु महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मैं आर्मी में जॉब करता हूँ। अभी दिल्ली में बेटी का ट्रीटमेंट बेस पर पोस्टेड हूँ। गुरु महाराज जी, मेरी 4 साल की बेटी है। वो बचपन से दोनों कानों में बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। मैं बहुत डिप्रेशन में था, लेकिन जब से गुरु महाराज जी आपकी शरण में आया हूँ और आपने मुझे उधमपुर में माला प्रदान की थी और 16 माला जप करने के लिए बोला था, तो उसके बाद मैं 16 माला का जप शुरू किया। तो अभी कुछ दिनों से बेटी सुन भी रही है और थोड़ा थोड़ा बोलती भी है। गुरु महाराज जी, बेटी को अपना आशीर्वाद दो ताकि ये जल्दी से अच्छी से बोल और सुन सके। आपका यश, आपका यह तुच्छ भक्त जोगिंदर कुमार। मेरी शुभकामनाएं जोगिंदर कुमार तेरे साथ। प्रभुपाद जी का सिमरन करो और जीवन सफल करो। हरे कृष्ण। चलो प्रसाद लेते जाओ, उठो। हाँ, हरे प्राण गोपिका बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। प्राण गोपिका कहाँ से? बिलासपुर छत्तीसगढ़। बिलासपुर। जी गुरुदेव, एक माता जी का क्वेश्चन था, उसको मैं आपसे रिपीट करके पूछ रही हूँ। उनका क्वेश्चन था कि अगर हस्बैंड मांस भक्षण करता है, नॉनवेज खाता है, तो एक सती स्त्री का क्या धर्म होगा? वो भक्ति का धर्म का पालन करे या सती धर्म का पालन करे कि उसको पका के दे, कि उनको मना करें कि ना खाएं वो? क्योंकि आपने बताया था एक कथा में कि एक माता के पति उनको स्त्री संग का इच्छा था, तो माता उनको खुद उठा के लेके आई, उनको वैश्या को। हाँ, उनके संग कराने के लिए आपने कथा में बताया है। तो इसमें क्या होना चाहिए, कैसे करना? कोशिश करे, ये जो बताया उसने सुना, शास्त्र की बात ऐसी है, पति की सेवा करे, उसी के माध्यम से उसके पति का भी उद्धार हो गया था, वेश्या का भी हो गया था। ये कौन से शास्त्र में कथा आई है? ये पुरुषोत्तम हैं?
पुरुषोत्तम मास में किसी मास की कथा में है ये। हाँ, तो उस सती माता का उसमें है। अपने धर्म का पालन करो। हैं? उसको बोलना भाई मैं पका नहीं सकती तो खुद ही पका ले।